जय हिंद, जय जोहार। आज है 23 मई 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए, सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मनतांत्रित आदिवासियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने का मुद्दा लाल किला मैदान में गूंजेगा। तो दिल्ली में कल होने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम में झारखंड समेत कई राज्यों से हजारों लोग पहुंचेंगे। दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 मई को जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में झारखंड सहित देश के विभिन्न प्रांतों से जनजातीय समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित समागम में शामिल होने के लिए झारखंड से 4500 से अधिक लोगों ने निबंधन कराया है। शुक्रवार को रांची, दुमका और टाटा स्टेशन से चलने वाली विशेष ट्रेनों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान लोग काफ़ी उत्साहित दिखे। वहीं पर आदिवासी समागम सिर्फ राजनीतिक दिखावा कहना है कांग्रेस का। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने नई दिल्ली में आयोजित आदिवासी समागम को लेकर आरएसएस और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार की कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आदिवासी समागम के नाम पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। भाषा विवाद पर मंत्रियों की कमेटी अलग अलग करेगी अनुशंसा, सीएम लेंगे निर्णय। तो आखिरी बैठक में लिया गया निर्णय, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले का इंतजार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में भाषा विवाद के निदान के लिए बनी 5 मंत्रियों की कमेटी आखिरी बैठक में भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। शुक्रवार को आयोजित इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी अलग अलग अपनी अनुशंसा मुख्यमंत्री को भेजेंगे। इस बैठक में 3 मंत्री मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को जेटेट की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने के पक्ष में रहे, तो 2 मंत्रियों ने एक बार फिर कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को जेटेट में शामिल करने के पक्ष में रहे 3 मंत्री सुदीप ने कमेटी में नए सदस्यों की मांग उठाई। वहीं मंत्री सुदीप कुमार ने कमेटी में अल्पसंख्यक और जनजातीय मंत्री को भी शामिल करने की मांग की है। उनका कहना था कि भाषा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मसलों पर व्यापक प्रतिनिधित्व जरूरी है। बिना देर किए परीक्षा कराना संभव है, दीपिका का कहना है। बैठक के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस प्रकरण में बिना देर किए परीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नियमावली में संशोधन के साथ परीक्षा लेने में कोई परेशानी नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर होगी अभेद सुरक्षा, कहना है अमित शाह का। तो घुसपैठ रोकने के लिए दोनों सीमाओं पर लागू होगा स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। तो घुसपैठ और तस्करी जैसे दशकों पुरानी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती 6000 किलोमीटर लंबी सीमा को ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरों और तकनीक के सहारे पूरी तरह अभेद बनाने जा रही है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को 1 वर्ष में नई बॉर्डर स्ट्रेटजी के तहत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। दोनों देशों से लगती सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के संस्थापक रुस्तमजी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी परिवर्तन से निपटने के लिए प्रस्तावित उच्चाधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन का जल्द ही गठन किया जाएगा। झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होगा मतदान। तो भारत निर्वाचन आयोग राज्यसभा के रिक्त या रिक्त होने वाली देश भर की 24 सीटों पर चुनाव की घोषणा शुक्रवार को कर दी है। इनमें झारखंड की भी 2 सीटें सम्मिलित हैं। इन दोनों सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। इससे पहले 1 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो गया था। आयोग ने नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की है। झारखंड में जिन 2 सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन 4 अगस्त 2025 से रिक्त हुई सीट सम्मिलित है। क्या है झारखंड विधानसभा में दलीय स्थिति? तो सत्तारूढ़ गठबंधन झामुमो के पास है 34 विधायक, जबकि कांग्रेस के पास है 16 विधायक, राजद के पास है 4, वाम दल के पास है 2। इस प्रकार 56 जो है विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन के पास है, जबकि एनडीए के पास, भाजपा के पास 21 विधायक, आजसू के पास 1, लोजपा के पास 1, जदयू के पास 1। इस तरह से कुल जो है 24 सीट जो हैं एनडीए गठबंधन के पास में हैं।
आज प्रकाशित होगी अनमैप्ड वोटरों की सूची, बूथ पर जाकर जरूर जांच लें नाम। तो झारखंड में 30 जून से शुरू होने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शनिवार को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में उन मतदाताओं के नाम होंगे जिनका मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अभी तक नहीं हो सका है। यह सूची 2 सप्ताह तक मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। SIR की तैयारी, जिन मतदाताओं का वर्ष 2003 के वोटर लिस्ट से नहीं हुआ है मिलान, अनमैप्ड सूची में रहेंगे उनका नाम। झारखंड में अब तक 73% मतदाताओं की है मैपिंग। सुधा के दूध, दही, घी हुए महंगे, 25 मई से नई दरें होंगी लागू। सरकार को RBI ने राजस्व के मोर्चे पर दी बड़ी राहत। वहीं पश्चिम एशिया संकट से जूझ रही केंद्र सरकार को RBI ने राजस्व के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 286,588.46 यानी 2,86,588.46 करोड़ रुपए का लाभांश यानी सरप्लस ट्रांसफ़र देने का ऐलान किया है। यह केंद्रीय बैंक की तरफ से सरकार को दिया गया अब तक का सबसे ज़्यादा वार्षिक लाभांश है। मौजूदा समय में सरकार पर विकास कार्यों, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का दबाव है। हैकिंग गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। तो SSC GD यानी कांस्टेबल CAPA परीक्षा में कंप्यूटर हैक कर दिला रहे थे परीक्षा, छापेमारी जारी। तो टाटी सिलवे थाना क्षेत्र स्थित डोल बगीचा में संचालित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में SSC GD कांस्टेबल CAPA परीक्षा 2026 के दौरान कंप्यूटर सिस्टम हैक कर अभ्यर्थियों को पास कराने वाले संगठित गिरोह का रांची पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को 21 मई की सुबह सूचना मिली थी कि टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परीक्षा केंद्र में कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित SSC GD कांस्टेबल CAPA परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई है। वहीं पर पंजी भरते भरते सीख गया जालसाजी और करने लगा अवैध वेतन निकासी। वेतन घोटाला का मामला है। सिपाही से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। तो जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले की जांच कर रही CID के विशेष जांच टीम ने सिपाही कौशल कुमार पांडे से 3 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ के बाद शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे पुनः न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया गया। SIT कौशल पांडे को एक बार फिर रिमांड पर लेगी। कोर्ट से दोबारा रिमांड की अनुमति मिलने के बाद उससे पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों का SIT सत्यापन करेगी। 3 दिनों तक पूछताछ के बाद मास्टरमाइंड कौशल पांडे को SIT ने भेजा जेल। वहीं पर स्थानीय प्रयासों से वैश्विक संरक्षण का संदेश, रांची में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित करते अतिथि। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर झारखंड जैव विविधता परिषद की ओर से गुरुवार को रांची स्थित होटल चाणक्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ये अगली खबर है खेल जगत से। तो जीत कर भी शीर्ष 2 की दौड़ में पिछड़ी सनराइजर। तो RCB को 55 रन से हराया। हैदराबाद को एलिमिनेटर में खेलना पड़ेगा। क्वालिफायर 1 में भिड़ेंगे RCB गुजरात। स्कोर बोर्ड की नज़र डालते हैं तो सनराइजर हैदराबाद 255 रन 4 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर में बनाया था, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 200 रन ही बना सका 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। वहीं पर प्लेऑफ के लिए पंजाब के पास आज आखिरी मौका है। तो अगली खबर की ओर चलते हैं। इंग्लैंड टीम से मैग्वायर फोडेन की छुट्टी। तो फीफा वर्ल्ड कप 20 दिन शेष। अब इंग्लैंड की फुटबॉल विश्व कप टीम से बड़े नामों को बाहर कर दिया गया है। शुक्रवार को इंग्लैंड के कोच ट्यूसेल ने विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम घोषित की। उनकी लिस्ट से फिल फोडेन और कोल पामर जैसे बड़े नाम गायब थे। वहीं रियल मैड्रिड के डिफेंडर ट्रेंट अलेक्जेंडर और अर्नोल्ड तथा मैनचेस्टर यूनाइटेड के 2 बड़े खिलाड़ी हैरी मैग्वायर और ल्यूस शॉ को भी टीम में जगह नहीं मिली है। रोनाल्डो ने खिताब का सूखा खत्म किया। तो दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरकार सऊदी अरब में बड़ी ट्रॉफी जीतने में सफल हो गए। पुर्तगाल के इस 41 वर्षीय स्टार खिलाड़ी के 2 गोल की मदद से अल नस्र ने दमाक के विरुद्ध 4-1 से जीत हासिल कर सऊदी प्रो लीग का खिताब अपने नाम किया।
अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बिहार में अगले 5 वर्षों में होगी 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। तो विद्यालयों में विद्यार्थियों की पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से होगी। वहीं पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। अनिल अग्रवाल के बेमिसाल बिहार पर सीएम ने भरी हामी। तो भारत को T20 विश्व कप दिलाने वाले ईशान किशन और अपनी ताबड़तोड़ पारियों से दुनिया में ख्याति बटोर रहे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा के दम पर क्रिकेट में बिहार का उभार फलक पर पहुंच रहा है। शुक्रवार को पटना निवासी रहे उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर इंडियन प्रीमियर लीग IPL में बिहार के नाम पर टीम होने और प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने की वकालत की है। वहीं पर GDP में बिहार का योगदान 3% से भी कम। तो देश की अर्थव्यवस्था में बिहार का योगदान 3% से भी कम है। इसका सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर पड़ रहा है। बिहारियों की तुलना में गोवा और सिक्किम के नागरिक 8 गुना से अधिक कमा रहे हैं, जो क्षेत्रीय असमानताओं के पैमाने को उजागर कर देता है। क्लाइंट एसोसिएट की ताज़ा रिपोर्ट में इस वस्तुस्थिति की बेहतर व्याख्या हुई है। राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर बिहार को सुधार के अवसर वाले राज्य में सम्मिलित किया गया है। वहीं पर उड़ीसा के स्टार धावक अनिमेष कुजूर ने 100 मीटर दौड़ में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो शुक्रवार को मोरहाबादी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में दौड़ में भाग लेते विभिन्न राज्यों के धावक ग्लास्को के लिए कटाया टिकट। महिलाओं की लंबी कूद में भी बना मीट रिकॉर्ड दिखाया दम। उड़ीसा के स्टार धावक अनिमेष कुजूर ने शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी में आयोजित 29वें राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल राउंड में राष्ट्रीय पुरुषों की 100 मीटर रिकॉर्ड बनाते हुए ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के लिए क्वालिफाई किया। 22 वर्षीय कुजूर ने बिरसा मुंडा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल राउंड में 10.15 सेकंड का समय निकालकर अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर किया। पुरुषों के 100 मीटर में राष्ट्रमंडल खेल के लिए क्वालिफिकेशन समय 10.16 सेकंड था। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो माँ बाप IAS अधिकारी हैं तो बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पिछड़े वर्गों के संपन्न परिवार के बच्चों को लगातार आरक्षण का लाभ देने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर माता पिता दोनों IAS अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। वहीं पर पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा होगी अवैध घुसपैठ रोकने को दोनों सीमाओं पर 1 वर्ष के भीतर लागू होगा स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, कहना है अमित शाह का। वहीं पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण हुआ है। तो भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने शुक्रवार को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाले स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का परीक्षण किया है। यह 700 से 1200 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। ठोस ईंधन से चलने वाली 12 टन वजनी व 12 मीटर लंबी यह मिसाइल 1000 किलो वजन के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। वहीं पर अब शिरडी में बनेंगे मिसाइलें, ड्रोन और तोप के गोले। तो साईं बाबा के कारण मशहूर धार्मिक नगरी शिरडी अब भारत के रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है। इसी सप्ताह सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का परीक्षण करने वाली निजी क्षेत्र की रक्षा उपकरण कंपनी निम्बे लिमिटेड मिसाइलों, ड्रोन, तोप के गोले और ऑप्टिकल उपग्रहों का निर्माण शुरू करने जा रही है। वहीं पर भारत और साइप्रस के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलियडस की बैठक में फैसला हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलियडस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें दोनों देशों ने भारत साइप्रस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का ऐलान किया। यूरोपीय संघ EU का समुद्री द्वार समझे जाने वाले साइप्रस EU का 6ठा देश है, जिसके साथ भारत ने अपने संबंधों को यह दर्जा दिया है। वहीं पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26
मई को रूबियो भी होंगे शामिल। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के भारत आने के साथ 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र की सभी देशों के लिए समान अवसरों वाला खुला बनाने और क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के लिए नए एजेंडे पर चर्चा होगी। विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच चल रहा संबंध सुधारने की कोशिशों के बीच यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि इसमें क्वाड की भविष्य की दिशा और रणनीति पर विमर्श होने की संभावना है। वहीं पर राज्यसभा की 26 सीटों पर 28 जून को चुनाव होना है, तो प्रक्रिया शुरू हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 24 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। सुनेत्रा पवार और षणमुगम के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर होगा उपचुनाव। तो चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। इन सभी सीटों पर 18 जून 2026 को चुनाव होगा। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद जिन राज्यों की राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है वहां की सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें है मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शामिल है। वहीं पर एनसीबी प्रमुख अनुराग गर्ग को अगले साल जुलाई तक सेवा विस्तार मिला है। तो केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के प्रमुख अनुराग गर्ग का कार्यकाल अगले साल जुलाई तक बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अनुराग को सितंबर 2024 में एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। डॉक्टर ने बेहोश कर छात्रा से किया दुष्कर्म, अस्पताल होगा सील। खबर है लखनऊ से। तो लखनऊ स्थित बक्सी का तालाब क्षेत्र स्थित तेजस अस्पताल के एक डॉक्टर पर इलाज के दौरान छात्रा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में सख्त रुख दिखाते हुए उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल को सील करने और आरोपित डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर में है नया ट्रैवल सर्किट बना भोजशाला, आस्था के साथ करे सौंदर्य के दर्शन। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से धार स्थित भोजशाला को मां बाग देवी का मंदिर घोषित किए जाने के बाद से यह स्थल देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। आस्था, इतिहास और स्थापत्य का यह संगम अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक पूरा ट्रैवल सर्किट बन चुका है। यदि आप भी भोजशाला देखने की योजना बना रहे हैं तो इसके साथ मांडू और बाग की गुफाओं का भ्रमण कर एक यादगार यात्रा की जा सकती है। अमेरिका ईरान के बीच कभी भी हो सकता है समझौता। वहीं पर कतर की एंट्री, पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर भी तेहरान पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिए थे प्रगति के संकेत। मध्यस्थता में पहली बार कतर की एंट्री हुई है। हमलों की वजह से बना रखी थी दूरी। तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने और संभावित शांति समझौते की कोशिश अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता दिख रहा है। सऊदी अरब के चैनल अल अरबिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का अंतिम मसौदा तैयार है और संकेत मिल रहे हैं कि इसकी घोषणा किसी भी पल की जा सकती है। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ शनिवार को जाएंगे बीजिंग। वहीं आसिम मुनीर भी शुक्रवार को तेहरान पहुंच गए हैं। मार्को रूबियो का संकेत, बातचीत में थोड़ी प्रगति हुई है। वहीं पर न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज जल मरुमध्य के ईरानी नियंत्रण जैसे मुद्दों अब भी मतभेद बने हुए हैं। युद्ध विराम वार्ता के बीच इजरायल को सता रहा है ईरानी हमले का डर। वहीं पर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और बातचीत की दौर जारी है, लेकिन इजरायल में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता कम होती नहीं दिख रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वहां की सेना और खुफिया तंत्र को आशंका है कि ईरान किसी भी समय अचानक मिसाइल या ड्रोन हमला कर सकता है। वहीं पर ईरान ओमान की साझेदारी से हॉर्मुज में टोल वसूली की तैयारी हो रही है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच नाजुक युद्ध विराम के बावजूद हॉर्मुज जल मरुमध्य पर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने अब अमेरिकी सहयोगी देश ओमान के साथ मिलकर इस रणनीतिक जल मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से शुल्क वसूलने की योजना पर बातचीत शुरू कर दी है। हॉर्मुज जल मरुमध्य से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा समुद्री तेल और प्राकृतिक गैस गुजरता है। फरवरी के अंत में अमेरिकी
अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इस जलमार्ग पर व्यापारिक यातायात लगभग ठप कर दिया था, जिससे वैश्विक शिपिंग बुरी तरह प्रभावित हुई थी और ऊर्जा की कीमतें आसमान छू गई थी। अब ईरान ने एक नई पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाई है और इंटरनेट मीडिया पर ऐलान किया है कि जल मरुमर्द से गुजरने के लिए उसकी अनुमति अनिवार्य होगी। वहीं पर अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दिया है इस्तीफा। तो अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। भारतीय मूल की अमेरिकी नेता गबार्ड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजे इस्तीफे में अपने पति की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए पद छोड़ने का फैसला बताया है। गबार्ड का कार्यकाल 30 जून तक जारी रहेगा। उनके स्थान पर उनके अधीनस्थ एरन लुकास को कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। वहीं पर एवरेस्ट शिखर से उतरते समय 2 भारतीयों की मौत हुई है। तो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले 2 भारतीय पर्वतारोहियों को उतरते समय मौत हो गई। नेपाल अभियान संचालक संघ के महासचिव ऋषि भंडारी ने बताया कि अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे नाम के ये पर्वतारोही शिखर से उतरते समय काफ़ी थक गए थे और गाइडों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं पर झामुमो की एक सीट तय, कांग्रेस को हेमंत का साथ मिलने पर भी राजद का पेच भाजपा जुगाड़ में है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए खबर है, झारखंड की 2 समेत 12 राज्यों की 26 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। राज्यसभा के लिए जीत हार का गणित इस प्रकार है, इंडिया गठबंधन में 56 विधायक हैं जबकि एनडीए में 24 विधायक है। अगली खबर की ओर चलते हैं। दुनिया झेलेगी भयंकर महंगाई और कृषि संकट, युद्ध और मौसम की दोहरी मार। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की चेतावनी। हॉर्मुज तनाव और युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति पर भारी दबाव। तो दुनिया भर में आम लोगों पर महंगाई और भुखमरी का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। युद्ध और मौसम की दोहरी मार से पूरी दुनिया में हाहाकार मचने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने एक बहुत ही डराने वाली चेतावनी दी है। FAO का कहना है कि आने वाले 6 से 12 महीने की पूरी दुनिया के लिए बहुत ही नाजुक और निर्णायक होने वाला है। ऐसे में लोगों की रसोई तक महंगाई की आग पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। FAO ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज में चल रहे तनाव और युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति पर भारी दबाव है। इसके साथ ही अल नीनो के कारण दुनिया भर में सूखा और अनियमित बारिश का खतरा 82% बढ़ गया है। कमज़ोर देशों को और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध संकट है जारी, अल नीनो से सूखा, नियमित वर्षा का खतरा 82% बढ़ा है। वहीं पर झारखंड में जुलाई में अल नीनो का असर 30 से 35% कम बारिश का अनुमान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी राज्यों के आने वाले खरीफ मौसम में अल नीनो के असर होने की चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि कई राज्यों में खरीफ के मौसम में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। विभिन्न मौसम पूर्वानुमान में वित्तीय वर्ष 26-27 के दौरान औसत वर्षा में 30 से 35% तक की कमी की आशंका बताई गई है। विवाद जेटेट में जिलावार भाषा के मुद्दे पर हाई लेवल कमेटी में नहीं बनी सहमति। कांग्रेस और राजद के मंत्री अंगिका भोजपुरी और मघी के पक्ष में, वहीं झामुमो के दोनों मंत्री रहे विरोध में। 25 को सीएम लॉन्च करेंगे आदि निवास ऐप। तो आदिवासी युवाओं के लिए बने आदि निवास ऐप का शुभारंभ 25 मई को होगा। उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। शुक्रवार को रांची प्रेस क्लब में आदि निवास के निदेशक एरिक किरकेटा ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से आदिवासी उद्यमियों, व्यापारियों और युवाओं को बाजार से जोड़ने का प्रयास होगा। वहीं पर 25 को सीएम लॉन्च करेंगे आदि निवास ऐप। वहीं पर किसान साथी ऐप पर मिलेगी मंडी मूल्य और मौसम की सूचना। तो BIT मिश्रा में 16 राज्यों और विदेशों के विशेषज्ञों ने साझा किए विचार। AI स्मार्ट ग्रिड और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर हुई चर्चा। BIT मिश्रा के इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग की ओर से आयोजित 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का समापन हुआ। इसका विषय इमर्जिंग कंट्रोल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल हरित ऊर्जा सिस्टम्स रखा गया था। इसमें शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्योग प्रतिभागी और सतत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में काम करने वाले लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 150 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए।
सांपों के खतरे से पहले ही अलर्ट करेगा ऐप, खतरनाक सांपों की लोकेशन भी बताएगा बिग 4 मैपर और शेरपेंट मोबाइल ऐप। बरसात शुरू होते ही गांवों और खेतों के जंगल से सटे इलाकों में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। हर साल हजारों लोग सांप काटने की घटनाओं का शिकार होते हैं, लेकिन समय पर सही जानकारी और इलाज नहीं मिलने से कई बार मामूली लापरवाही भी जानलेवा साबित हो जाती है। ऐसे में अब तकनीकी लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आई है बिग 4 मैपर और शेरपेंट जैसे मोबाइल ऐप सांपों के खतरे से बचाने में मददगार साबित होगा। रांची में एथलेटिक्स का महाकुंभ शुरू हो गया है। पहले दिन 7 स्पर्धाओं के फाइनल पहुंचे हैं और 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता खिलाड़ियों ने दिखाया दम। तो इस प्रकार से आज ये था आज के समाचार पत्रों का खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है शंकर वेदिया क्लासेस। और यदि आप जेपीएससी अभ्यर्थी हैं तो हमारे इस चैनल में जो है सिलेबस वाइज जो है आपका टॉपिक कंप्लीट किया जाता है, जहां से आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर।